चुनाव आयोग द्वारा अपक्ष उम्मीदवार को कई जगह पे गुमराह किया गया है, कई जगह पे गुमराह किया गया है। अब उम्मीदवारों को एक तो 10 दिन का समय मिलता है और उसमें प्रशासन जो है वहाँ पे चुनाव आयोग जो है आयोग वहाँ पे 6-6, 7-7 घंटे बिठा के रखेगा। अगर मतदाता बड़ा वाला चश्मा लगा के जाएगा ना, डबल पावर का, तो भी उसको दिखने वाला नहीं है। तो ये सब की वजह से हम कहीं चूक गए और कमियां यही है कि जन जन में अपना विचार नहीं रख पाया मैं। जनता के हिसाब से कहीं ना कहीं ये साजिश का शिकार हुए हैं अपक्ष उम्मीदवार। ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं मैं खुद को, अपने आप को। क्रमांक 17 से कैसे उम्मीदवार रहा हूं और इसी बीच में आप लोग को नमस्कार। प्रशासन द्वारा त्रुटियां हुई हैं। अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे इस बार कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है उम्मीदवारों को। जैसे कि पहला पॉइंट है प्रभाग 17 में हजारों की संख्या में बाहरी मतदाता आए और प्रभाग क्रमांक 17 में हजारों के संख्या में बाहर मतदाता गए। जैसे 14 में, 15 में, 16 में, 21 में, 22 में वहाँ से मतदाता लोग आए और यहाँ से मतदाता लोग गए। चुनाव आयोग द्वारा अपक्ष उम्मीदवार को कई जगह पे गुमराह किया गया है, कई जगह पे गुमराह किया गया है। अब का ढक की श्रेणी में आगे पीछे मशीन रखना, मतदाताओं को भी गुमराह किया गया। स्थानीय प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा चुनाव में धांधली, तो कहीं कहीं पे जो धांधलियां हुई हैं, जैसे कि मशीन की हेरा फेरी पंचम स्कूल चंद्रेश लोढ़ा अचोले स्कूल में, तो आप लोग भी कुछ लोग थे वहाँ पे, देखे मशीनें सब गाड़ी में रखी थी। तो जितने वहाँ पे तकरीबन उम्मीदवार थे वहाँ पे मशीन का डिटेल मांग रहे थे। उनके पास मशीन का डिटेल देने का समय नहीं था। प्रशासन द्वारा हम लोग को एक भगाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं असफल रहे, हम लोग डटे रहे। मशीन मतदान के बाद सेठ विद्या मंदिर स्कूल में ले जाया गया। वहाँ से चुनाव महानगर पालिका में लेके जाया गया। इसकी सूचना हमको दी गई थी, लेकिन समय की सूचना नहीं दी गई थी। कितने बजे लेके जाएंगे, क्या है, उस समय की सूचना नहीं दी गई थी। इसी बीच में मैं आप लोग को बताता हूँ कि जैसे कि ये हमारा प्रभाग 17 है। ये प्रभाग 17 है। इसमें मार्किंग किया गया है कहाँ से कहाँ तक प्रभाग है। उसके बाद जो है ये हमारी जैसे कि यादी की बुक, ऐसी यादी की बुक की ऐसी बंडल है 17 में। सीधा क्लियर लिखा है, कहीं ऊपर का देखो लाइन, ये मैं आप लोग के पास भी देख के जाऊंगा। पंचाल नगर का एड्रेस, गोल्डन शॉपिंग सेंटर का एड्रेस, सरस्वती स्कूल का एड्रेस, राधा नगर का एड्रेस, नागिन दास का एड्रेस, मतलब कि 9, 14, 15, 16 वहाँ की एड्रेस की यादियाँ इसमें आई हैं। हजारों की संख्या में 17 में आए। तो अपक्ष उम्मीदवार एक सिंगल होता है और बड़ी पार्टियां जैसे केंद्रीय पार्टी है, उनके सामने हमको चुनाव लड़ना था। राज्य की पार्टियां हैं, स्थानीय पार्टियां हैं, इन लोग के पास 4-4 सिंबल, 4-4 उम्मीदवार, अपक्ष में 1 उम्मीदवार।
तो एक उम्मीदवार अपने प्रभाग में प्रचार करे कि दूसरे के प्रभाग में जाके प्रचार करे। जब अपने प्रभाग में प्रचार कर रहा है तो प्रभाग की डिस्टेंस दूरी काफ़ी है, मतदाता 42,000 समथिंग है, सबके पास पहुंचना इम्पॉसिबल चीज़ है, ज़्यादा नहीं 10 दिनों के अंदर। तो हम लोग जहाँ जहाँ पहुँचे, जैसे कि अभी स्टार्ट करेंगे विनायक अपार्टमेंट से स्टार्ट किए। विनायक अपार्टमेंट 17 में, साई सदन बिल्डिंग, लक्ष्मण प्लाजा, दीप ज्योति, दीप आंगन, जय साई दीप, कुमार अपार्टमेंट, ये सब लाइन से बिल्डिंगें हैं। यहाँ पे हम लोग काफ़ी मेहनत किए, काफ़ी प्रचार में मेहनत किए। जब वोटिंग का समय आया, वोटिंग के समय में क्या मालूम पड़ा कि जो मतदाता हैं उनका स्लिप निकाला गया, तो वो कहाँ पहुँच गए, 16 में वोटिंग देने जा रहे हैं, 15 में जा रहे हैं, 21 में जा रहे हैं, 22 में जा रहे हैं। और हम इस प्रभाग में प्रचार करें कि बाहर प्रचार करें, आप लोगों के माध्यम से आप लोग आए हैं, हमारी बात कहीं ना कहीं दूर तक पहुंचाए। अगली बार जो है ऐसा तक कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। चुनाव आयोग द्वारा अपक्ष उम्मीदवार को गुमराह किया गया। गुमराह करना देखिए ये है कि हमको 10 तारीख को सेठ विद्या मंदिर स्कूल में बुलाया गया। सुबह 9 बजे का टाइम है। बुलाने के बाद वहाँ पे 9 बजे से 10 बजे से 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक बिठा के रखा गया। हमको अंदर जाने का परमिशन नहीं। नंबर आएगा, तुम्हारा नंबर आएगा, नंबर आएगा। अब उम्मीदवारों को एक तो 10 दिन का समय मिलता है और उसमें प्रशासन जो है वहाँ पे, चुनाव आयोग जो है, आयोग वहाँ पे 6-6, 7-7 घंटे बिठा के रखेगा। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला कि वहाँ पे अपक्ष उम्मीदवार थे। वहाँ पे अपक्ष उम्मीदवार थे। वहाँ पे राष्ट्रीय पार्टियाँ के उम्मीदवार प्रचार कर रहे थे बेधड़ाका। उनको कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है कि आयोग ने बुलाया है, समय दिया है 9 बजे का सेठ विद्या मंदिर में, और हम लोग को कहीं डर लगा था कि हम लोग को जाना पड़ेगा, कंपलसरी के चक्कर में हम लोग अपना पूरा दिन वहाँ पे गला दिए, तीसरा चीज़ है अब ड की श्रेणी में आगे पीछे मशीन रखना, मतदाताओं को भी गुमराह करना। हमको 3 तारीख को बुलाया गया। हमको चुनाव चिन्ह मिला अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर विवेक द्वारकाधीश तिवारी को वटाना। तो वटाना जो चुनाव चिन्ह मिला, तो इसमें कहीं भी जिक्र सिर्फ चुनाव चिन्ह का है। और इसमें सबसे बड़ा जिक्र क्या है कि आप क के उम्मीदवार हो, तो क के उम्मीदवार है। तो हम लोग ने प्रचार करना चालू कर दिए 3 से कि हमारा चुनाव चिन्ह वटाना है। प्रभाग संख्या 17 का में हम लोग प्रचार करना चालू कर दिए। तकरीबन 7 दिन हो गया, 7 दिन प्रचार किए। 7 दिन के बाद जो ये लिस्ट आई, हम लोग को 10 तारीख को सेठ विद्या मंदिर में बुलाया गया था। वहाँ पे हम लोग को मालूम पड़ा कि ये अब ड कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। एक मशीन दिखाई गई, जैसे ये 3 मशीन है, इसमें 2 उम्मीदवार आएंगे, इसमें 1 उम्मीदवार आएंगे, इसमें 1 उम्मीदवार आएगा। तो 3 1 2 1 3 1 4 उम्मीदवार हो गए। और वो कलर के हिसाब से था, हालांकि पहले भी जानकारी कलर के हिसाब से, लेकिन हम लोग अब क ड के हिसाब से। तो इस मशीन में अब क ड, अगर मतदाता बड़ा वाला चश्मा लगा के जाएगा ना, डबल पावर का, तो भी उसको दिखने वाला नहीं है। तो वहाँ से एक अलग स्ट्रेटजी हो गई। अभी हम लोग प्रचार किए हैं इससे
इस हिसाब से किए थे। अब हम लोग दूसरे तरफ से प्रचार किए कि पहला मशीन, दूसरा मशीन, दूसरे में हमारा नाम है, तीसरे में हमारा नाम है, हमारा तो दूसरे में नाम था, तो उस हिसाब से प्रचार करना चालू किए, कलर के हिसाब से, मशीन के हिसाब से प्रचार करना चालू किए। अब वोटिंग का दिन आया, 15 तारीख को। 15 तारीख को हम लोग वोटिंग के दिन पहुंचे, तो वहाँ पे सुबह सुबह देखे जो डमी पेपर लगा रहता है बाहर, वो कैसे भी लगा था, कोई मशीन इधर का इस साइड में, कोई इस साइड का इस साइड में। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है बड़ी पार्टियों को संरक्षण देना। इसमें फायदा किसका है? बड़ी पार्टी का है, क्योंकि उनका सिंबल चारों में रहता है, उनका सिंबल चारों में है, चारों में उम्मीदवार हैं। हम पहले अब कैडर के हिसाब से प्रचार किए, उसके बाद मशीन के हिसाब से प्रचार किए। जब वहाँ पे जाके हम लोग शिकायत किए, तो शिकायत करने के बाद तो 15 मिनट में इस स्कूल का मशीन चेंज किए, जैसा हम लोग बोले वैसा किए। फिर दूसरे वाले बूथ पे गए, फिर वहाँ पे चेंज किए, तीसरे वाले पे बूथ पे। अब उम्मीदवार मशीन चेंज कराने का काम करे कि अपना बूथ का जगह जगह जाके मैनेजमेंट देखने का काम करे। तो ये जो गुमराह करना है, तो अपक्ष उम्मीदवार को कहीं ना कहीं जो है ना ठगा हुआ महसूस हुआ, हम लोग को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस हुआ। मशीन की हेरा फेरी, पंचम स्कूल में 5:30 बजे के पहले ही मशीन अंदर बाहर करना। आप में से कुछ लोग गए थे, आप लोग में से कुछ गए थे वहाँ पे, जब देखे बाहर भीड़ है, तो मैंने भी देखा था, कुछ पत्रकार बंधु आए थे, उसका भी वीडियो है मेरे पास में, मैं दिखाता हूँ आपको। तो 5:30 के पहले ही अंदर बाहर मशीन करना, और इतना प्रशासन, इतनी बड़ी, इतना सब कुछ रहने के बाद लाइट जाना, 2 बार लाइट जाना, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, लाइट गया। तो लाइट जाने के बाद बोलते हैं कि समय खत्म हो गया। समय खत्म हो गया, जो लाइन में लगे हैं उनका भी वोटिंग करने का हक है। तो हम लोग सब प्रयास किए, प्रयास करने के बाद कुछ लोगों का वोटिंग चालू हुआ। एक लेटर है हमारे पास में आया कि 15 तारीख को, ये 15 तारीख का लेटर है, मतदान पेटी रवाना होने का समय है, मतदान पेटी कहाँ जाएगा वो समय है, मतदान पेटी कहाँ जाएगा वो समय है, बूथ से निकलेगा सेठ विद्या मंदिर स्कूल पे जाएगा, वहाँ से निकलेगा महानगर पालिका जाएगा। इसमें यह भी लिखा है कि जो ताफा रहेगा उस ताफे से कुछ दूरी बना के उम्मीदवार रह सकते हैं। तो बड़ी पार्टियों को तो कॉन्फिडेंस था, वो कहीं जा ही नहीं रहे थे, ये सब चीज़ों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अभी वहाँ पे हम लोग जो हैं नज़दीक गए, तो प्रशासन ने, आप कैमरा चेक करेंगे चंद्रेश लोढ़ा के गेट का, तो हमको वहाँ से दूर नहीं किया गया, हमको वहाँ से भगा दिया गया है। मशीन को ले जाया गया सेठ विद्या मंदिर स्कूल में, और वहाँ से नगर पालिका कब शिफ्टिंग हुआ कोई समय नहीं है। हम भी वहाँ पे गए थे, लेकिन वहाँ बाहर ना अंदर जाने दिए हमको, और थकने की वजह से हमारे आयुक्त साहब ने हमको सुबह बोला कि हम लोग ने व्यवस्था किए थे, कुर्सी लगा के कैमरा लगाए थे स्ट्रांग रूम में, आप लोग नीचे बैठ के देखेंगे। अरे जो 2-2, 4-4 दिन उम्मीदवार रात भर जागे, और साहब बोल रहे हैं कि कैमरा लगा के रखा हूँ, आके वहाँ पे चेक करें, जो समय नहीं बता पा रहा है। और लास्ट में हम लोग को वीडियो कैमरा के सामने स्ट्रांग रूम खोला जा रहा है। ठीक है, तो और मैं अपने प्रभाग में जाता हूँ,
चुनाव के रिजल्ट के बाद तो सबकी यही पूछताछ होती रहती है कि भाई इतना कम मतदाता कैसे मिला, आपको 1000 वोट के करीब में मिला, इतना कम कैसे हुआ, आप जीतने की रेस में थे और इतना अचानक वोटिंग कम पड़ना, आपका प्रचार आप लोग ने खुद ही देखा है प्रचार के मामले में, तो उसमें भी हम अपनी पूरी कोशिश किए। अब प्रचार अपने प्रभाग में किया हूँ, अब हमारे प्रभाग की जनता जा रही दूसरे जगह वोट दे रही है और दूसरे जगह की आ रही है यहाँ पे, कारण दूसरे जगह राष्ट्रीय पार्टियों का, प्रदेश की पार्टियों का, जिला की जो बड़ी पार्टियां हैं उनका प्रचार हर जगह हुआ है, तो मतदाता वहाँ से आके यहाँ पे वोटिंग किए है, कारण उधर भी वही उनका सिंबल है, यहाँ पे भी वही उनका सिंबल है और जो हमारा सिंबल है वो हमारे प्रभाग में सिंबल है। तो ये सब की वजह से हम कहीं चूक गए। अब कमियां यही है कि जन में अपना विचार नहीं रख पाया मैं। अपक्ष उम्मीदवार अपने प्रभाग में प्रचार करे या दूसरे प्रभाग में प्रचार करे, अपक्ष उम्मीदवार अपने प्रभाग में प्रचार करे कि दूसरे प्रभाग में जाके प्रचार करे, 5 प्रभाग में प्रचार करे, तो चुनाव आयोग की कहीं ये हमारे भी हिसाब से और जनता के भी हिसाब से कहीं ना कहीं ये साजिश का शिकार हुए हैं अपक्ष उम्मीदवार। ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं मैं खुद को, अपने आप को, और यही सब कुछ है। आप लोग से एक निवेदन है, आप लोगों से निवेदन है, कारण कि आप लोग की बात है जो ऊंचे स्तर तक पहुंच सकती है। यह सभी मुद्दे आप प्रशासन व शासन के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाए कि अपक्ष उम्मीदवार, अगर जब आप पैनल सिस्टम किए हो, अगर अपक्ष उम्मीदवार 4 उम्मीदवार को लेके अब कड्डा के हिसाब से जाता है वहाँ पे, तो उनको भी पैनल बनाने का मौका दे। जैसे इनको 4 सिंबल दिया गया, वैसे ही अपक्ष वालों को भी 4 सिंबल देना चाहिए। कारण हमने आर.ओ. साहब से बात किया था, आर.ओ. साहब से बात किया तो उन्होंने बताया कि अपक्ष वाले पैनल नहीं बना सकते, सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियां बना सकती है। तो आप लोग ने देखा कि बड़ी पार्टियां सब एक पैम्पलेट पे 4 जन का फोटो लगा के प्रचार कर रही थी, अब कड्डा के हिसाब से प्रचार कर रही थी, और अपक्ष वाले सिंगल। तो आगे चल के अगर पैनल मिल गया अपक्ष वालों को तो 4 जन मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव 4 लोग से नहीं, हमको अकेले चुनाव 4 लोग से लड़ना था। पूरे प्रभाग में, इस पूरे प्रभाग में दौरा हमको अकेले करना था और सबको 4 लोग साथ में कर रहे थे। सब 4 लोग साथ में कर रहे थे। तो इसी हिसाब से आप लोग से जो अपील है, निवेदन है मेरा कि आप लोग जो है हम लोग अपक्ष लोग का भी मांग है कि जो है पहुंचाए ऊंचे अधिकारियों तक। और रही बात हार का, तो चुनाव हारा हूँ, प्रभाग क्रमांक 17 की जनता का दिल जीता हूँ मैं। विवेक तिवारी पूरे प्रभाग में हर जगह कहीं ना कहीं अपना सिंबल पहुंचाया मैं, जन से जाके मैं मिला, और जो उम्मीदवार का मतदाता चेहरा भी नहीं देखे थे उनको वोट मिला। ये सब और सब सिंबल की वजह से।
तो अगर जैसे हम 4 लोग का भी अगर अगली बार से पैनल आएगा तो अपक्ष वाले भी कहीं ना कहीं ये जो 1000 में से एक जीत रहे हैं, आज के डेट में 1000 में से एक है, तब 50 में से एक होएगा, तब 50 में से एक होएगा। मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं अपने सभी मतदाताओं का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने इतने लुभावन माहौल में मुझे अपना अमूल्य मत दिया, वह अपना जनसेवक चुना। उनका मैं हृदय से आभार हूँ और मैं प्रभाग की जनता के लिए जो मेरे से होएगा तत्पर होएगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा, पूरा कोशिश करूँगा। कारण उन्होंने हमको जनसेवक चुना है, नगर सेवक नहीं चुन पाए, लेकिन जनसेवक चुना है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आने वाले समय तक मैं उन लोग के बीच में ही रहूँगा।